हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से आज अपने आप को मोटिवेट कर पाए हो, पूरा मन जो है पढ़ाई के लिए तैयार हो गया है कि बस अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, अब मैं ऐसे करूँगी, अब मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है और मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगी और इतना शानदार वाला मोटिवेशन आ रहा है और एक अच्छा खासा टाइम टेबल भी सेट कर लिया है कि सुबह 4 बजे से ऐसे रूटीन स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ तय है। ठीक है? और आप अलार्म सेट करते हुए जाकर सो चुके हैं और मन ही मन बेहद खुश हैं कि देखना कल से तो सुबह 4 बजे का एक जो रूटीन मैंने फिक्स किया है ना, उसे मैं फ़ॉलो कर लूँगी। लेकिन एकाएक ये होता है कि सुबह जब अलार्म बजता है, तो हम अलार्म को बंद करके सडनली सो जाते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ, बाद में पढ़ लूँगी या फिर कुछ-कुछ देर करते-करते आप सुबह के 6 बजा चुके होते हैं और आपको लगता है कि अब तो काम के लिए उठना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं जल्दी उठती तो वो 2 घंटे मेरे लिए होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप सुबह जब 6 बजे उठते हैं, एकाएक अपने ऊपर गुस्सा होते हैं और अपने आप से कहते नज़र आते हैं कि देखो आज फिर से नहीं उठ पाई, अब कैसे पढ़ूँगी, आज का रूटीन तो पूरा खराब हो गया और एक चिड़चिड़ापन-सा आ जाता है, फिर उसी मन से जाकर आप काम में लग जाती हैं और फिर धीरे-धीरे करते हुए काम कंप्लीट करती हैं, मतलब मन में एक अजीब-सी उदासी आ चुकी है। दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, आपने जो फ़ील किया था उसका आपको 5% भी अभी देखने को नहीं मिला है। फिर आप दोपहर में पढ़ने बैठती हैं, थकान अजीब-सी थकान है, अजीब-सी बेचैनी है कि आज सुबह मैंने क्या किया और अभी भी वो पढ़ने का मन फिर से मेरा नहीं बना क्योंकि मेरा रूटीन जो है वो ब्रेक हो गया है। मेरे माइंडसेट ने एक ऐसा रूटीन तय किया था कि हाँ, सुबह से ऐसे पढ़ते हुए चलना है और जैसे ही वो ब्रेक हुआ मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तो कैसे मैं सुबह जल्दी उठूँ, कैसे अपने रूटीन के अनुसार चलूँ, कैसे मैं भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अपना रूटीन ही फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हुआ उसे होने देते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हर मिनट का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना कि रूटीन फ़ॉलो नहीं हुआ, मैंने इतने घंटे पढ़ाई नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो है सो है, लेकिन अभी का जो वक़्त है वो मेरा है और इसे मुझे पूरी तरह से यूज़ लेना चाहिए। लेकिन बात जो हम मेन रख रहे हैं वो ये है कि सुबह हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं, कैसे अपना वो शानदार वाला रूटीन जिसे हम बना चुके हैं, जिसके बारे में हम विचार कर चुके हैं, उसे हम पा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में समय से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें समय को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा निकालना होगा और अपने ऊपर खर्च करना होगा और इसकी शुरुआत हम सुबह करते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि सुबह 4 बजे ज़रूर उठें, यदि आप उठने में सक्षम हैं तो। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको अलार्म जो आप भरते हैं, प्लीज़ उसे अपने आप से दूर रखें। ये सबसे यूनिक ट्रिक है और सबसे बेस्ट भी यही है, हर कोई पहले आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप जो अलार्म भरते हैं, चाहे वो फ़ोन में भरो, चाहे आप कोई अलार्म क्लॉक में भरो, लेकिन जिसमें भी आपने अलार्म को सेट किया है, उस अलार्म क्लॉक को आपको बहुत दूरी पे रखना है। मतलब आप यहाँ सोते हैं, तो आपको वो अलार्म क्लॉक काफ़ी दूरी पे होनी चाहिए ताकि जब वो बजे, उसकी आवाज़ तेज़ रखनी है, जब वो बजे तो आप उठकर उसके पास जाएँ, उसे बंद करें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अलार्म क्लॉक में आप एक ऐसा बेसुरी सी अलार्म को उसमें भरिए ताकि आपको उसे सुनते ही अजीब-सा लगे और आप उठकर जाएँ। कई बार हम अलार्म क्लॉक भी ऐसे साउंड के साथ रखते हैं जो स्वीट है, चलो बज रही है, बजने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक ऐसा गाना जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो या फिर ऐसा क्लॉक पॉइंट जो कि आपको लगता है कि मुझे पसंद नहीं है, उसे आप उसमें ज़रूर भरें ताकि वो जब भी बजे आपको अलग से फीलिंग आए और आप उसे जा कर के बंद करें। ये तो था पहला पॉइंट जो हर कोई आपको सजेस्ट करता है। मैं आपको आज दूसरी ट्रिक भी ज़रूर बताऊँगी। इसमें देखिए होता ये है कि हम सुबह 4 बजे का अलार्म भरते हैं, तो हमारे मन में अजीब-सी फीलिंग रहती है कि हाँ, सुबह 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे। आज आप उसे थोड़ा-सा सेट करके भरिएगा, या तो आप उसे कर सकते हैं 3 बजकर 55 मिनट या फिर आप कह सकते हैं 4 बजकर 3 मिनट, 5 मिनट, मतलब कुछ ऊपर-नीचे आपको उसे सेट करना है। ठीक है? जैसे आप उसे सेट करते हैं, आपके मन में रहेगा कि चलो मैंने कुछ नया किया है, ठीक है? दूसरा, अब आपको ये करना है
कि जब भी आपका अलार्म सुबह बजेगा, आपको एक बार तो आँख खुलेगी ना उसे बंद करने के लिए, आप जैसे ही आँख खुलेगी, आपको काउंटिंग करनी है, आपको उल्टा काउंट करना है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा माइंड जो है, उस बात को समझने के लिए समय लेगा और हमें उठने के लिए मजबूर कर देगा। ये भी एक ट्रिक आप इसमें अपना सकते हैं और एक देसी तरीका जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनाते हैं कि हाँ, हमें पानी की बेहद ज़रूरत है, कि हमारी जो बॉडी है उसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो अच्छे से पानी पीना भी हो गया और ये हमारे लिए ट्रिक भी हो गई कि रात को सोने से पहले कि हाँ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, हम थक गए हैं, हमने अब सोना तय किया है, जैसे आप सोने जाएं अच्छा खासा पानी पी कर जाएं, ताकि सुबह आपको वॉशरूम का मतलब अलार्म बजे और आप जैसे ही उठें आपका जो भी उठने का पॉइंट था वो भी पूरा कंप्लीट हो जाए और आपकी नींद भी उड़ जाए। तो आप ये ट्रिक भी ज़रूर अपना सकते हैं, ये भी कारगर होती है। अगर आप अच्छा खासा पानी पीकर सोते हैं, तो आपको वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ेगा और जैसे अलार्म बजेगी, आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम भी जाना है और इसी दौरान आप उठ भी जाएँगे और आपको जो काम करना था मतलब पढ़ने के लिए जाना था, वो भी आपका हो जाएगा। तो ये तीनों ट्रिक भी आप यहाँ पर फ़ॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि हम उठना तो चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारी जो नींद की प्रायोरिटी है कि हाँ, हमें मिनिमम 5 घंटे की नींद तो लेनी ही है, उस अनुसार मुझे जल्दी सोने भी जाना है। हम में से अधिकतर जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे 10 बजे सोने जाना है, तो 10 बजे बेड पे तो पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो फ़ोन चला रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि अपना जो भी काम है फ़ोन से रिलेट वो वही कर रहे हैं या फिर वो बातें करने बैठ गए हैं, अभी तक फैमिली से बातें चल रही हैं, सोने भी नहीं पहुँचे हैं। तो आपको ये करना होगा कि टाइम सेट करना होगा सोने का भी, क्योंकि जितना आप टाइम पे सोएँगे तभी तो नींद कंप्लीट करते हुए आप सुबह जल्दी उठेंगे। या फिर मैं कहूँ कि जैसे मेरा रूटीन है, मैं 11 बजे तक सोती हूँ और सुबह मुझे 4 बजे तक उठना होता है। ये काफ़ी लंबे टाइम से मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मुझे अब बिना अलार्म भी उठने की एक आदत सी हो गई है। अब मैं अलार्म ना भी बजे तो भी उसी समय मेरी जो नींद है वो खुल जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक ही काम को लंबे समय तक करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसे समझ चुकी होती है कि ये क्या है और किस समय मुझे उठना है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपने भी शायद नोटिस किया होगा, आप जो भी समय उठते हैं, अभी जिस समय भी उठ रहे हैं, उस समय के लिए आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, आप एकाएक उस समय रोज़ उठ जाते हैं। रीज़न है आपने अपनी बॉडी को उस अनुसार ढाल लिया है। आप जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे, आप जल्दी भी उठ पाएँगे। एकाएक अगर आपको जल्दी उठने से सिर दर्द होता है, कोई और इश्यूज़ होते हैं, तो आप ज़्यादा जल्दी ना उठें। आप कोशिश करें कि अगर 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने लगें, जिससे कि आपका बैलेंस बनने लगे और धीरे-धीरे आप इस टाइम को आगे तक शिफ्ट कर सकते हैं। जल्दी उठना हमें बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं और हमें हमारे लिए बहुत अधिक समय चाहिए होता है। अब बहुत से फ्रेंड कहेंगे कि मैम सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ जल्दी उठना पसंद करते हैं। मैं खुद कहती हूँ सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है और सबकी परिस्थितियाँ तो है ही अलग। तो आप भी अपने अनुसार अपना जो भी परफेक्ट टाइमिंग है कि हाँ, मुझे रात को पढ़ना पसंद है तो आप रात को पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मुझे सुबह पढ़ना पसंद है तो आप प्लीज़ जल्दी उठना तय करें ताकि आप अधिक से अधिक समय निकाल सकें और अपने लिए अच्छी खासी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि दोनों ही प्रायोरिटीज़ हम ही तय करते हैं। हमारा मेन पॉइंट एक ही निकल कर आता है कि हमें पढ़ना है और पढ़ने का एक शेड्यूल तय करना है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूँ या फिर रात को लेट तक पढूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। टारगेट एक ही है, पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, अपने आप को प्रूफ करना है और हो सके जहाँ तक अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पा लेना है कि हाँ, मैं इतनी मेहनत जो कि मुझे 4 से 5 सालों तक करनी पड़े, वो ना करते हुए अगर मैं इसे एक बार कर लूँ, एक बार अपना 100% दे सकूँ और जहाँ तक कोशिश होती है, हर कोई यही चाहता है कि एक बार में ही बहुत अच्छी मेहनत कर ले, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ, कई बार हालात और कई बार जो खुद इंसान होता है, वो भी अपना 100% देने से चूक जाता है। रीज़न बहुत से होते हैं, हर किसी को सफाई नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी को सफाई मत दो,
केवल अपने आप को सफाई दिया करो कि कहाँ गलती हुई और कहाँ काम करना बाकी है। बस अपने अंदर जिस दिन आपने सुधार करना तय कर लिया कि हाँ, मुझे बदलाव करने हैं, खुद की पर्सनैलिटी में करने हैं, खुद से करने हैं और मैं धीरे-धीरे इतने अच्छे तरीके से अपने अंदर परिवर्तन लेकर आऊँ कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। मेरा मानना है ज़िंदगी वहीं पर खूबसूरत है, वहीं पर आप अपना 100% कर सकते हैं और वहीं से आपकी नई शुरुआत होती है। कि हम अगर जॉब कर रहे हैं, हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो हम उस पर टाइम पे जाएँगे। जैसे कि हम सुबह जाते हैं 9 बजे के समथिंग कि हमारे जो जॉब का समय है, हम जो काम करने जाते हैं, वहाँ मुझे 9 बजे पहुँचना है, 9 बजे से लेट हुए तो वहाँ के जो बॉस हैं वो मुझे डाँटेंगे। ऐसा ही है, इसके लिए आप सुबह जल्दी-जल्दी घर के काम कंप्लीट करती हो, जल्दी-जल्दी अपने बहुत कुछ जो भी सोचा था वो सब कंप्लीट करती हो, यहाँ तक कि जाने का समय भी आप उसी में इंक्लूड करती हो और फिर वहाँ सडनली पहुँच जाती हो, ठीक है? और जो भी आपके काम का समय है वो आप कंप्लीटली वहाँ निभाते हो और वापस आकर के जो भी बचा-कुचा काम है वो करते हो और जो काम आप कर रहे हो उसकी भी प्रिपरेशन आप करते हो, ठीक है? तो कुल मिलाकर एक फिक्स टाइमिंग हमने सेट कर दी है उस काम के लिए, तो क्यों ना हम हमारे इस लक्ष्य के लिए भी ऐसा ही कुछ सेट कर लें कि जो समय हम उस काम को देने वाले थे, वो यहाँ पर शिफ्ट कर लिए जाएँ, तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मानती हूँ कहना आसान है, करना मुश्किल है क्योंकि घर में ढेरों काम होते हैं, ढेरों ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हमें एकाएक बैठने भी नहीं दिया जाता है, कहा जाता है ये छोटा-सा काम है कर दो ना, तो हमें करना भी पड़ता है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा, माना 8 से 10 घंटे नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 3 से 4 घंटे तो हम निकालेंगे, 3 से 4 एक दिन 5 से 6 में भी बदलेंगे और हम धीरे-धीरे अपने प्रति समर्पित होने लगेंगे, अपने अंदर बदलाव देखने लगेंगे और यही बदलाव हमें बहुत आगे लेकर जाएँगे। तो मैं बस केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ समझिए, अपने महत्व को समझिए। अगर आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठकर मेरे बहुत से काम बहुत आसानी से हो जाएँगे, मैं अपने आप को एक सेट पर्सन के रूप में मानूँगी कि हाँ, मेरा घर के काम भी व्यवस्थित है, मैं भी व्यवस्थित हूँ, मेरी पढ़ाई भी व्यवस्थित चल रही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों आप जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाएँगे। तो इन छोटी-छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, जिससे कि हम बेस्ट पढ़ सकें। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, जैसे कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उससे रिलेट बुक लिस्ट हो गई या फिर आपको याद नहीं हो रहा है, बहुत से फ्रेंड्स की कमेंट आती है कि मैम हमें याद नहीं रहता है, हम मेहनत तो कर रहे हैं, तो कल हम इसी बात पे बात करेंगे कि हम याद कैसे रखें, कैसे हम जो पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करें। ये छोटे-छोटे बिंदु हम कल भी लेंगे और आज हम बस यही बात कर पाएँगे कि सुबह जल्दी कैसे उठें। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका भी अपनी लाइफ में एक अलग ही रोल होता है। तो आप भी अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहें, अपने अंदर धीरे-धीरे छोटे-छोटे बदलाव करते रहें, ताकि आप भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। देखिए, बदलाव एकाएक नहीं होते हैं, हर दिन से होते हैं। तो आज आपने नया क्या सीखा, वो देखिए, फिर आप और आगे क्या बढ़ रही हैं, कल आप नया क्या करने वाली हैं। छोटे-छोटे बदलाव अपनी पर्सनैलिटी में भी कीजिए, अपने लक्ष्य से रिलेट जो काम आप कर रही हैं, उनमें भी इम्प्रूव करके देखिए, कहाँ पर कमी है उस बात पे फ़ोकस करके देखिए और जितना हो सके अपने लक्ष्य को समय देने की कोशिश कीजिए क्योंकि सबसे बड़ी गलती ही ये समय है जो कि हम अपने लक्ष्य को नहीं देते हैं। हम सोचते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी से भागते हैं। पता है ये ज़िंदगी बदल सकता है, फिर भी हम इस ज़िंदगी बदलने वाले हिस्से को ही इग्नोर कर देते हैं और ज़िंदगी की अनगिनत परेशानियों को गले से बाँधे फिरते हैं और सोचते हैं कि नहीं भाई, ये ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी वो नहीं है, वो ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो कि हमारा समय चुरा रहा है, हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा है। पाँव में एक ऐसी बेड़ी-सी बंध गई है जिसे न तोड़ा जा सकता है, ना बदला जा सकता है और न ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी बेड़ियों में ना उलझें, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ
मैं ये जानती हूँ कि इन्हीं बेड़ियों में उलझी है, वो सब कुछ समझती हैं, सब कुछ जानती हैं, फिर भी उन बेड़ियों के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, अपने लक्ष्य को समय बहुत कम दे रही हैं। ये ज़िंदगी यूँ ही बढ़ती रहेगी, बस आप अपने लिए समय निकालना सीख जाएँ, अपने लिए कुछ करना सीख जाएँ, ज़िंदगी आपके पक्ष की हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।